डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मैं आपको चैप्टर 10 के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस करवाऊंगी अकॉर्डिंग टू द नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 फेडरल बोर्ड। तो सबसे पहला हमारा ये सवाल था कि वाई शुड वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर एंड वाइट कलर क्लॉथ्स इन समर। जैसे कि आपने रेडिएशन के टॉपिक में पढ़ा था कि आपके पास जो लाइट कलर्स होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं और जो डार्क कलर्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर होते हैं। डेट्स वाई आप डार्क कलर्स जो है वो विंटर्स में पहनते हो क्योंकि वो जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, एमिट भी कर लेते हैं। और लाइट कलर क्लॉथ्स आप विंटर समर्स में पहनते हो क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, in a house geysers or water boilers are fitted on the ground floor and still we get warm water on the top floor without using a pump. How is it possible? क्यों होता है? ये दो इसके रीजंस होते हैं। एक डेंसिटी डिफरेंस होता है, एक नेचुरल सर्कुलेशन होता है। डेंसिटी आपको पता है कि जैसे आपके पास टू टाइप ऑफ वाटर्स होते हैं। एक आपके पास कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर की आपके पास डेंसिटी जो है वो हाई होती है, और जो आपके पास बॉयल वाटर होता है उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से वो जो है जल्दी ऊपर की तरफ राइज़ कर जाता है। दूसरा नेचुरल सर्कुलेशन है, जैसे ही वाटर जो हीट होगा वो राइज़ करता जाएगा और कोल्ड वाटर जो है वो पाइप्स की तरफ आता जाएगा और इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, वेयर यू विल गेट more heat from the wood fire 1 meter above the woods or 1 meter from the front of the woods। तो इसका आंसर है यू विल गेट मोर हीट 1 मीटर अबव द वुड्स बिकॉज कन्वेंशनल करंट्स जो हैं इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसमें कन्वेंशन की एग्जांपल आपको मैंने दी थी कि कन्वेंशन में ये होता है कि आपके पास जब भी एक गैप क्रिएट होता है, जब आपके पास जो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है और कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है, वो जब आपस में मीटअप करते हैं तो उनमें एक बैरियर जो है वो जनरेट होता है जिसको आप कन्वेंशन करंट्स बोलते हैं। ये इसकी रीज़न है। फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन था, वाई डू क्राउडेड सिटी एरियाज फील हॉटर कंपेयर टू द आउटस्किप्स ऑन अ हॉट समर डेज, स्टेट द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। ठीक है, आपको पता है कि क्राउडेड एरियाज जो होते हैं वो फील हॉटर एज कम्पेयर टू स्कर्ट्स ड्यू टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दिस हैपन्स बिल्डिंग्स एंड कंक्रीट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड रिटेन हीट वार्मिंग द एयर। ठीक है, आपके पास जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जो आपके पास क्राउडेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जो आपके पास ग्रीनरी एरियाज़ होते हैं वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं क्योंकि वहाँ पे एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, फिर वो जो है एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो आपको एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट रीजंस हैं, ये देख लीजिएगा। फिर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज़ द मेटेलिक हैंडल ऑफ अ डोर कोल्डर दैन द वुड ऑफ द सेम डोर व्हेन टच। तो क्या है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो इसमें जो है जल्दी जो है हीट एब्जॉर्ब भी हो जाती है और रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, व्हेन यू टच द मेटल हैंडल इट रैपिडली कंडक्ट्स हीट फ्रॉम योर हैंड एंड मेकिंग इट फील कोल्डर। ठीक है, आपके पास जो है जब भी आप मेटल को टच करोगे तो आपके हाथ की जो हीट होगी वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इन कंट्रास्ट वुड जो है वो पुअर कंडक्टर है तो वो इतनी जल्दी हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। फिर सिक्स क्वेश्चन था, हाउ डू ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट could happen if forests are depleted। ठीक है, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज। जितने भी आपके पास यहाँ पे ट्रीज़ अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस कम होंगे, मतलब एवरेज टेम्परेचर जो आपका है वो राइज़ नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो फिर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो आपको नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग के डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, आपको पता है, रिड्यूस रेनफॉल हो जाती है, ड्रफ्ट्स आ जाते हैं, ये सारी सिचुएशंस होती हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू अर्थ कोर टेम्परेचर। ग्रेविटी कॉजेज इमर्स प्रेशर ऑन द अर्थ कोर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। इसके रीजन है आपके पास, दिस प्रेशर कीप्स द कोर, ये रीजन है, दिस प्रेशर कीप्स द कोर सॉलिड एंड हॉट बाय कंप्रेसिंग इट टाइटली। रेडियो एक्टिव डीके, इसमें दो हैं इसके, एक तो वही है कन्वेंशन है और दूसरा रेडियो एक्टिव डीके इसकी रीज़न है। फिर 8 क्वेश्चन है, वाई डू सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर। के सर्टेन गैसेज जो होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्यों जो है ज़्यादा हीट को ट्रैप करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। तो दो इसके रीज़न है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, एक इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन होती है इनकी। ठीक है, इसकी रीज़न आगे लिखी है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है आपके पास 9 क्वेश्चन, व्हाट आर द पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एक्सट्रैक्शन कैन रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर पोल्यूटेंट्स इनटू एयर। जियोथर्मल एक्सट्रैक्शन जो है वो ग्रीन हाउसेज गैसेज जो है वो
आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती हैं, और अदर प्रिवेंट जैसे कि आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, ऑयल, जब आप इनको बर्न करते हो तो इसमें से हार्मफुल गैसेस भी जो है वो इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। इट में कॉज ग्राउंड सब्सिडेंस एंड डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ठीक है। ये बहुत सारी जो है आपकी लाइफ में जो है वो फ्लक्चुएशंस लाती हैं, यहाँ पे लिखी हुई आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 10 है, हाउ डज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स अफेक्ट देयर यूज़ इन कुकवेयर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती थी कि जब भी आप किसी भी बॉडी को हीट अप करते हो तो उसमें उसके दो क्वांटिटीज़ में चेंज आता था, एक उसकी मास और एक दूसरा उसके टेम्परेचर में चेंज आता था। तो वो कहते हैं कि आपको पता है वाटर की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और बाकी सब्सटेंसेस की लो होती है। मटेरियल्स जो वो सब्सटेंसेस जिनमें जो जिनकी हीट कैपेसिटी लो होती है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हीट को बहुत जल्दी जो है वो कंडक्ट भी कर देते हैं और बहुत जल्दी वो उसको मतलब रिलीज़ भी कर देते हैं। और जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो इतने जल्दी कूल डाउन होते हैं, ना इतनी जल्दी वो वार्म अप होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज सेंट डीप अंडरग्राउंड इनटू हीटेड लेयर्स वेयर इट टर्न्स इनटू अ मिक्स ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एज द स्टीम एंड हॉट वाटर कूल बैक डाउन टू 20 डिग्री सेल्सियस व्हाई डज 1 kg ऑफ स्टीम रिलीज मोर एनर्जी देन 1 kg ऑफ हॉट वाटर, ठीक है। तो इसके आगे पास डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, तो ये आप काइंडली नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मज़ीद जो है मज़ीद चैप्टर्स के जो है अगर नोट्स चाहिए, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस चाहिए या न्यूमेरिकल्स चाहिए तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।